सकती हो? हाँ, दुनिया में आना जाना। जैसे संजय ने भी ये रूप देखा होगा। वही तो कह रही हूँ, दिव्य दृष्टि हाँ, तो उनके पास भी थी ना। लेकिन सेम थी या नहीं ये नहीं मालूम। देखते अभी पता हाँ, चलेगा। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव विष्णु जी तो खुद है शिव जी। अवतार शिव जी। लेकिन उस टाइम पे भी ऐसे कितना अच्छा किया हुआ है ना, समझाने के लिए। हम्म, दुनिया भी यूनिवर्स। यूनिवर्स। अदृष्ट पूर्वम ऋषितोस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देव रूपम प्रसीद देवेश जगन्निवास। उन्हें अपने हर सवाल का जवाब मिल गया। हे नाथ, पहले ना देखे हुए आपके इस अद्भुत विराट रूप के दर्शन से मैं हर्षित हो रहा हूं, किंतु मेरा चित्त भय से व्याकुल हो रहा है। इसलिए हे देवेश, हे जगन्निवास, मुझ पर प्रसन्न होकर अपने उसी दिव्य मनुज रूप को फिर से प्रकट कीजिए। यानी कि दोबारा इंसान की से। आंखें वो चीज़ नहीं उस चीज़ का बर्दाश्त कर सकती। ये कैसा रूप है संजय? देखा, मैं आपके लिए उनके विराट रूप का वर्णन नहीं कर सकता महाराज। यह रूप तो केवल दिव्य दृष्टि वालों के लिए है। हे राजन, यदि आपने महर्षि व्यास से दिव्य दृष्टि ले ली होती तो यह विराट रूप देखकर आप धन्य हो गए होते। मुझे मेरे दुर्भाग्य के आंकड़े बताने की आवश्यकता नहीं है संजय। ये बताओ कि वहां क्या हो रहा है। जो आज्ञा महाराज। वापस अपने ह्यूमन फॉर्म में।
क्षमा प्रभु, क्षमा। हे विश्वमूर्ति, हे अनंत, हे नारायण, हे दया सागर, जैसे मित्र मित्र को, पिता पुत्र को और भगवान अपने भक्त को क्षमा करते हैं प्रभु, वैसे ही आप मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, आप मुझे क्षमा कीजिए। हे कुंती नंदन, मित्र और मित्र, पिता और पुत्र, भगवान और भक्त के बीच क्षमा का तो स्थान ही नहीं है। इन संबंधों का आधार है स्नेह, श्रद्धा और भक्ति। मय्या वेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः। जो मेरा भक्त है, जो मुझी में ध्यान भी लगाता है और मन भी, जो सदैव मुझी में लीन रहता है और जो पूरी श्रद्धा के साथ मेरी उपासना करता है, वही उत्तम योगी है। इसलिए हे पार्थ, मेरी भक्ति श्रेष्ठ है। जो भक्त हैं वे ही संसार में नहीं उलझते, क्योंकि हे पार्थ, ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद सवेदवित्। हे पार्थ, ये संसार तो मानो पीपल का वृक्ष है, जिसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर। वेद इसी वृक्ष के पत्ते हैं। जो ये जानता है वो ये समझो पार्थ कि वेदों का अर्थ भी जानता है। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर नीचे सारी ओर फैली हुई हैं, जिनका परिपोषण किया है प्रकृति के तीनों गुणों ने, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। खाने में इसकी जड़ें मानव समाज में बहुत गहराई तक फैली हुई हैं। इस वृक्ष के वास्तविक रूप की अनुभूति इस संसार में संभव नहीं पार्थ, क्योंकि ये तो कोई देख ही नहीं सकता कि इस वृक्ष का आदि, अंत और आधार क्या और कहां है। किंतु मनुष्य इस संसार रूपी वृक्ष को वैराग्य की कुल्हाड़ी से काटकर उस परम पद को प्राप्त कर सकता है, जहां पहुंचकर उसे फिर लौटना नहीं पड़ता। और हे पार्थ, वैराग्य निहित स्वार्थ के त्याग का नाम है। इसलिए सोचना हो तो केवल मेरे विषय में सोचो, पूजना हो तो केवल मुझे पूजो, अपने आप को मुझे अर्पण कर दो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर। मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें पाप रहित कर दूंगा। मन मना भव मद्भक्त